हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। याद रखिएगा, क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल, जिसका हिंदी होता है अनुच्छेद। क्या होता है? अनुच्छेद। और इसको कहते हैं, याद रखिएगा, नियम कानून। क्या कहते हैं? नियम कानून। अब बताइए, ये नियम कानून, अब नियम कानून यही कहता है कि जहां इसका प्रयोग हो वहीं पर नियम कानून लगा सकते हैं, जहां इसका प्रयोग ना हो वहां पर नियम कानून नहीं लगेगा। जैसे याद रखिएगा, अनुच्छेद है, हम लोग संविधान में पढ़े हैं अनुच्छेद। याद रखिएगा, वो किसी भी अपराधी को दंड भी देना है तो याद रखिएगा अनुच्छेद के अनुसार नहीं किया जाता है। अनुच्छेद नहीं, किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है उसी के द्वारा उसको सजा दिया जाता है। इसी के वजह से ध्यान रखिएगा, आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद। आर्टिकल कहीं और नहीं लग सकता, याद रखिएगा, उसका नियम कानून है। इसी को जान लीजिएगा तो आर्टिकल आसान हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे हम आपको बताते हैं। ये तो जान गए नियम कानून, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो अब कहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है, पहले अब देखिए। आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद। आर्टिकल कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक पहला हो जाएगा और एक दूसरा हो जाएगा। पहला हो जाएगा डिफिनिट। डिफिनिट जिसको निश्चित कहते हैं। डिफिनिट जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? निश्चित। आइए दूसरा हो जाएगा इनडिफिनिट। इनडिफिनिट जिसको अनिश्चित कहते हैं। अब बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन याद रखिए, जिस दिन पता चल जाएगा निश्चित और अनिश्चित, ये बिल्कुल आर्टिकल टॉपिक आपका आसान हो जाएगा। अन्यथा नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरह से समझिए। ये याद रखिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, ये है डिफिनिट। डिफिनिट 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 का मीनिंग हम बताए हैं निश्चित। डिफिनिट का मीनिंग निश्चित। याद रखिएगा, इसी में सिर्फ अटैच किए हैं क्या चीज? IN, तो हमारा क्या बन गया है? इनडिफिनिट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। देखिए, अब IN जुट जाने से इसका अपोजिट सेंस दे देता है। तो याद रखिएगा कौन कौन? तो UN भी और NT, उसके बाद ANTI, ये भी अटैच हो जाएगा ना, इसमें जुट जाएगा तो अपोजिट मीनिंग दे देता है। जैसे याद रखिएगा हमेशा, जिस इंग्लिश का, जिस शब्द का मीनिंग शुद्ध निकल जाए, क्या बोले? जिस मीनिंग का शुद्ध अर्थ निकल जाए, उसमें ये सब वर्ड लग जाता है तो आपका अपोजिट सेंस दे देता है। जैसे याद रखिएगा, जैसे यहां पर लिख देते हैं काउंटेबल। काउंटेबल, याद रखिएगा, ये काउंटेबल का मतलब नहीं होता है कि हम लोग गिन सकते हैं जिसको। यहीं लग जाएगा इसमें UN सिर्फ जुटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल। इसका मतलब अपोजिट सेंस दे दिया। समझ गए? अभी फिर एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहां पर है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक क्या होता है? कार्बनिक। जब इसमें अटैच कर देंगे, याद रखिएगा, IN, तो क्या बन जाएगा मेरा? इनऑर्गेनिक। तो अपोजिट सेंस दे दिया, इसका हिंदी होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक। तो याद रखिए,
ये अपोजिट सेंस लग जाता है। तो ये जैसे मैं यहाँ पर दिए वर्ड, इसको याद रखिएगा। क्या बोले कि किसी शब्द के पहले अटैच हो जाता है क्या चीज, IN, UN, ANTY और ANTI, ये अपोजिट सेंस दे देता है। जैसे वायरस, उसमें ANTY लगा दीजिएगा तो एंटी वायरस हो जाता है। समझ गए? चलिए हम लोग आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल। तो आर्टिकल में देखिए, आर्टिकल डिफिनिट एक होता है इंडिफिनिट। किसको कहेंगे डिफिनिट, किसको कहेंगे इंडिफिनिट, पहले इसको डिसाइड कर लीजिए। अगर इसको अच्छे तरह से समझ गए, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से पहले डिफिनिट और इंडिफिनिट समझिए। डिफिनिट जिसको हम लोग पहचानते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो हमेशा डिफिनिट होता है। जैसे याद रखिएगा, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम क्लास से किसी लड़की से भी किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और किसी लड़की से हम क्या किए, बोले कि पानी लेकर आओ। कोई लड़की पानी लेकर आओ, तो बताइए उसमें से तो कोई भी लड़की लेकर आ जाएगी। तो अब बताइए ये डिफिनिट हुआ कि इंडिफिनिट? तो कहिएगा कि इंडिफिनिट। लेकिन उसका नाम अगर पुकार कर बोल दिया जाए कि जैसे सीता पानी लेकर आओ, तो अब देखिए डिफिनिट हो गया, क्योंकि सीता को ही बोले हैं, इसके वजह से वो डिफिनिट हो गया। समझ गए? अब देखिए, जैसे में हम बोल देंगे कि हमारे क्लास में राम सबसे अच्छा लड़का है, तो उसके बारे में हम जानते हैं, तभी तो बोल दिए कि राम जो है वो क्या है, क्लास में सबसे अच्छा है, इसके वजह से। समझ गए? तो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो डिफिनिट होता है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं वो क्या कहलाता है, इंडिफिनिट कहलाता है। तो याद रखिएगा, डिफिनिट सिर्फ इसमें द आता है, जबकि इंडिफिनिट में A/N आता है। तो याद रखिए, A और N इंडिफिनिट के लिए लगता है, जबकि डिफिनिट के लिए द लगता है। इसकी हिंदी की बात करें तो एक होता है, क्या होता है, एक। जबकि इसका हिंदी की बात करें, एक या एक से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, एक से अधिक। समझ गए? फिर से सुन लीजिए, डिफिनिट और इंडिफिनिट आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए पहले डिफिनिट इंडिफिनिट को चूज कीजिएगा। जैसे यहां पर बॉय लिख दिए, बॉय, तो अब बताइए यहां पर ए का प्रयोग कीजिएगा कि एन का प्रयोग कीजिएगा कि द का प्रयोग कीजिएगा। अब बताइए, पहले डिफिनिट है कि इंडिफिनिट है? तो बोले बॉय, कौन बॉय? अब तो बहुत सारे बॉय हैं, आप तो नहीं पहचान सकते कि कौन बॉय। अब बॉय बॉय बोलते रहिएगा। बताइए डिफिनिट है कि इंडिफिनिट? डायरेक्ट कहिएगा कि ये सर इंडिफिनिट है, इसके वजह से द का प्रयोग नहीं होगा। अब ए होगा कि एन होगा, इसका नियम बता रहे हैं, ठीक है, तब जाकर हल होगा। तो इसके बारे में अब बहुत लोग भी जानते हैं कि भाई ये तो ए मार दीजिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम कानून बता देंगे आगे। चलिए अब की बार फिर लिख देते हैं नर्स। अब देखिए यहां पर ए होगा, एन होगा कि द होगा? ये पहले बताइए कि डिफिनिट है कि इंडिफिनिट है? तो कहिएगा कि नर्स। ये तो डिफिनिट है कि इंडिफिनिट है, कैसे पहचाने? हम बार बार कह रहे हैं कि जिसको पहचान सकते हैं, जिसके बारे में जान सकते हैं, वो होता है डिफिनिट। जिसके बारे में नहीं जानते हैं वो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट। जैसे नर्स, नर्स, अब बोलते रहिएगा इधर नर्स, हॉस्पिटल में जाइएगा कहिएगा कि नर्स नर्स नर्स, अरे भाई कितना नर्स है, किसी का नाम रखिएगा तब तो आएगा, वो डिफिनिट हो जाएगा। लेकिन अब नर्स है, कैसे पता है? तो इसी के वजह से नर्स। तो याद रखिएगा ये क्या है, इंडिफिनिट है, इसके वजह से द का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो होगा ए या तो होगा एन। समझ गए? अभी नहीं समझे? चलिए यदि देखिए एक और आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिफिनिट और इंडिफिनिट, पहले
इसको डिसाइड कर लीजिए अच्छा से, तब जाकर सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से आपको बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में मामा 2 भाई हैं, क्या बोले, आपके घर में जो मामा लगते हैं वो कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप एक मामा को देखे हैं और एक मामा को नहीं देखे हैं। एक मामा गए हैं कमाने विदेश, जिसको नहीं देखे हैं। बचपने से आप छोटे थे तो निकल गए थे, आप तो नहीं देखे। इसकी वजह से अब बताइए कि वो 1 महीना के अंदर आ गए, आए, लेकिन क्या हुआ कि जैसे आए आपके दरवाज़ा पर आए, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन जैसे खटखटाए आपके मम्मी बोली कि तनी देखो तो बेटा कौन आया है। आप कहिएगा, खोलिएगा पहले देखिएगा, तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि मम्मी बोली उधर से कौन है, तो कहिएगा एक आदमी है। उसके बारे में जानते हैं? डायरेक्ट बोलिएगा कि एक आदमी है। तो वही एक आदमी है, जब आदमी बोल दिए उसके बारे में आप जानबूझ ही नहीं करते हैं, तो क्या हुआ? डिफिनिट कि इंडिफिनिट? डिफिनिट नहीं हुआ, इंडिफिनिट हुआ, क्योंकि उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। बोले कि एक आदमी है, समझ गए? वो जैसे अंदर आए तो मम्मी आपको बोल रही है, अरे ये पता नहीं है आपको, ये आपका मामा ना है। उसी दिन जान गए, लेकिन फिर निकल गए घर से। अब आए फिर 1 महीना के बाद, जैसे आते हैं दरवाज़ा पर, आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा देखो तो कौन आया है। तो फिर जाओगे, खोलोगे दरवाज़ा, तो जैसे खोलोगे तो दिखाई देंगे कौन? तो मामा। क्यों मामा जाने? क्योंकि मम्मी बता चुकी थी कि अरे भाई वो मामा है। तो आए तो पहचान गए। अब फिर पूछी मम्मी कौन है, तो डायरेक्ट कहिएगा अरे मामा जो आए थे ना, वो मामा आए हैं। डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि मामा आए हैं। तो अब बताइए, वो तो उनको पहचान गए। इसी के वजह से जब पहचान जाते हैं तो याद रखिएगा वो डिफिनिट हो जाता है। जिसको नहीं पहचानते हैं क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैन, मैन, उसके बाद नहीं हो जाएगा कैट। अब देखिए यहाँ पर ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द, उसके बाद ए एन द। इसमें पहले डिफिनिट इंडिफिनिट बताइए। मैन बोले, कौन मैन? पता है बहुत सारे आदमी हैं। इसके वजह से डिफिनिट होगा कि इंडिफिनिट? इंडिफिनिट कहिएगा तो डायरेक्ट डिफिनिट को काट दीजिएगा, या तो ए होगा या तो एन होगा। पहले अब डिसाइड करेंगे। अब इसमें भी कैट, कैट बहुत सारे कैट है, आपको पता नहीं है कौन कैट, तो बताइए डिफिनिट कि इंडिफिनिट? पहले इसको चूज कीजिए कि डिफिनिट है कि इंडिफिनिट। तो कहिएगा कि डिफिनिट नहीं है, क्या हो तो इंडिफिनिट है। चलिए ये तो पहचान गए, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसको उतार लिए होंगे आप लोग। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंडिफिनिट, तब उसके बाद डिफिनिट पढ़ेंगे। पहले इंडिफिनिट। इंडिफिनिट जिसको बताए थे अनिश्चित। समझ गए? अनिश्चित ये 2 तरह का है। कौन कौन बताए हैं? इसमें ए का प्रयोग, ये हो जाता है एक यहां पर एन का प्रयोग। याद रखिएगा, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। ए का प्रयोग कहां करेंगे? याद रखिएगा, नाउन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। तीसरा काउंटेबल होना चाहिए। चौथा कैंसोनेंट होना चाहिए। जिसको
क वर्ग च वर्ग डॉट डॉट य वर्ग, क ख ग से लेकर य र ल व तक। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसमें भी एक नाउन होना चाहिए और क्या, सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद ये भी काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन यहां पर वोवेल होना चाहिए। ठीक है, जिसको अ आ डॉट डॉट अ तक, ये हिंदी उच्चारण में आएगा, याद रखिएगा। क्या बोले, हिंदी उच्चारण में आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो हिंदी में कीजिएगा, तब लगेगा। बचपन में पढ़े हैं कि वोवेल आएगा ना, डायरेक्ट एन ठोक दीजिएगा, जबकि कैंसोनेंट आएगा ना तो डायरेक्ट ठोक दीजिएगा क्या चीज़, ए। तो याद रखिएगा, ये हिंदी उच्चारण में आप लोग डिसाइड कर कर मारिएगा इसको, तभी सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल देते हैं यहीं पर। क्या होगा, ए का प्रयोग नाउन होना चाहिए, दूसरा सिंगुलर होना चाहिए, तीसरा काउंटेबल होना चाहिए और कैंसोनेंट होना चाहिए। इसमें भी नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और उसके बाद वोवेल होना चाहिए। ठीक है, यही डिफरेंट है, यहाँ पर कैंसोनेंट होना चाहिए और यहाँ पर वोवेल होना चाहिए, यही आपका अंतर है। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बॉय, क्या लिख दिए, बॉय। अब देखिए ए होगा कि एन होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिफिनिट लिखे हैं, इसके वजह से दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, ए और एन। द तो हटा दिए क्योंकि इंडिफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए ए होगा कि एन होगा, पहले देखेंगे नियम कानून वही हम बताए हैं, जिसके सामने लगेगा उसी के सामने लगाइएगा, अन्यथा नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा। तो हम बोले ए का प्रयोग कहाँ करना है, नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, कैंसोनेंट होना चाहिए। इसमें नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और वोवेल होना चाहिए। देखिए बॉय पहले नाउन है कि नहीं है, अब देखिए नाउन है कि नहीं है, तो कैसे पहचाने भाई नाउन है कि नहीं है। तो अब देखिए नाउन कैसे पहचाने, ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरह से। नाउन जिसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर जिसको टच कर देंगे माने छू देंगे, वो सब कहलाते हैं नाउन। जैसे घड़ी, शर्ट, माइक, चश्मा, ये सब, पंखा, सब कुछ जितना टच कर सकते हैं, ये किसके लिए बताए हैं, जिसका आंख काम नहीं करता है। जिसका आंख काम नहीं करेगा वो छू कर बता सकता है कि नाउन है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दो चार देते हैं, राम, श्याम, मोहन, ये सब नाउन है, लेकिन इतना स्पीड में दीजिए ना कि कोई डर जाए कि हाँ भाई कहीं पढ़ा है। जैसे जिसको टच कर सकते, अभी क्या बोले, जिसको टच कर सकते, जैसे लोहा, टीना, प्लास्टिक, जूता, चप्पल, ट्रक, टाली, कार, गहना, गुड़िया, घर, दुकान, मकान, ये सब नाउन है। जितना बोले ये सब नाउन है, याद रखिए, जिसको छू सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, ये हम क्या बोले, जिसका काम नहीं कर रहा है आँख, और जिसको काम करेगा आँख। अब देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं जैसे में। अब बताइए फर्नीचर, फर्नीचर, अब बताइए ये नाउन है कि नहीं है। अब कहिएगा कि हिंदी पता रहेगा तभी तो बोलेंगे नाउन है। देखिए आपको सब उपाय बता रहे हैं, लेकिन अच्छे तरह से पहले इसको देखिए। अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्नीचर, जैसे एग्जाम में पूछ देता है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब बताइए यहाँ पर ये नाउन है कि नहीं है। अब कहेंगे कि हिंदी सर पता रहेगा तो अभी तो बता सकते हैं, बड़ा बड़ा मीनिंग को इसके जानेंगे। अब बॉय लिखे थे तो ये तो डायरेक्ट कह दीजिएगा कि सर जी नाउन है, तो बॉय के क्योंकि टच कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कहिएगा कि एग्जामिनेशन, इसको टच कर सकते हैं, टच कर। अब बताइए टच नहीं हो जाएगा ये, नहीं, लेकिन कैसे पहचानेंगे,
इसका देखिए मेथड है, ध्यान से रखिएगा, ढेर बड़ा बड़ा है, क्या बोले, बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग आ जाए तो उसके लास्ट में क्या क्या आपको दिखाई देगा, डायरेक्ट बोल दीजिए कि नाउन है। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर वर्ड के अंत में क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड के अंत में, वर्ड के अंत में क्या क्या, तो लास्ट में TION, SION, SSION, ठीक है, TYCEMENT, ठीक है, ये जितना आ जाए ये सब कहलाते हैं नाउन। याद रखिए, ये बहुत सारा वर्ड है, अभी बहुत सारा नहीं पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, लास्ट में TION, उसके बाद एक और लिख देते हैं फर्नीचर, तो TURE, लास्ट में क्या आ जाएगा, TURE, ये भी है। तो याद रखिएगा, इतना वर्ड याद रखिएगा, ये जैसे ही याद रखेंगे ये सब नाउन कहलाता है। जैसे एग्रीकल्चर TURE आएगा, वो भी नाउन है। एग्जामिनेशन अभी बोले थे, देखिए TION आया है, ये भी नाउन है। उसके बाद SION, जैसे रिलेशन, ये भी एक नाउन है। उसके बाद ये भी है, SSION आएगा। उसके बाद TY आएगा, जैसे यूनिवर्सिटी, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सिटी, तो लास्ट में क्या आया, CY भी आ जाएगा, जैसे TY भी आ जाएगा। याद रखिएगा, ये टोटल कहलाते हैं क्या चीज़, ये नाउन कहलाते हैं। जैसे CE आ जाएगा, ये भी नाउन हो जाता है। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए अच्छे तरह से पहले सीखिए क्या हम बोल रहे हैं। जैसे एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस, एक ये लिख दिए और एक यहाँ पर एडवाइस। अब बता दीजिए ये किसके पहले A/An का प्रयोग होगा, किसके पहले नहीं होगा, ये पहले बताइए ना। नाउन कौन है, एडवाइस ये भी है, एडवाइस ये भी है। अभी बताए कि लास्ट में देखिए CE आ जाए, वो टोटल कहलाते हैं नाउन। अब बताइए CE देख लिए तो नाउन होता है। अब बताइए, नहीं तो एडवाइस मतलब सलाह कहिएगा, सलाह देना। अरे भाई ये तो वर्ब हो जाएगा, लेकिन अब बताइए यहाँ पर लास्ट में CE आया है और SE आया है, SE वाला यानी क्या हो जाता है, ये वर्ब हो जाता है, जबकि ये नाउन हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, नाउन तो आप जान गए। अब कहेंगे कि इसको सिंगुलर, नाउन के लास्ट में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। तो याद रखिएगा, हमारा एस या ईएस नहीं होना चाहिए। चलिए, काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, वो कहलाता है क्या चीज़, काउंटेबल। याद रखिएगा, कैंसोनेंट, जिसके प्रोनाउंसिएशन करते वक्त याद रखिएगा क वर्ग च वर्ग क ख ग से लेकर यर लव तक आए तो याद रखिएगा ए का प्रयोग हुआ, जबकि प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अ आ आए तो याद रखिएगा एन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। चलिए एग्जाम्पल की तरह चलते हैं। बॉय जैसे लिखे थे, अब बॉय को तो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देखे भी हैं। चलिए, इसके वजह से ये नाउन है, ये सिंगुलर है क्योंकि एस या एस नहीं लगा है। उसके बाद काउंटेबल है, बॉय को तो काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद कैंसोनेंट है। कैंसोनेंट कैसे है, तो देखिए बॉय पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बॉय, ठीक है। तो ब आया ना, इसके वजह से क्या होगा, आपका ए होगा, एन तो नहीं होगा। जैसे उसके बाद गर्ल, क्या लिख दिए, गर्ल। अब बताइए यहाँ पर ए होगा कि एन होगा, तो कहिएगा ये नाउन है कि ना। पहले नाउन है क्योंकि छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, नाउन है, और हिंदी भी जानते हैं कि नाउन है। उसके बाद फिर चलिए, नाउन तो पहचान गए, ये सिंगुलर है क्योंकि एस या एस नहीं लगा है। उसके बाद काउंटेबल है, लड़की को काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद कैंसोनेंट देखते हैं कि वोवेल है। अब देखिए यहाँ पर गर्ल, ग से तो लिखिएगा क ख ग घ में आता है कि अ आ में आता है, तो कहिएगा क ख ग घ में आता है, इसके वजह से आपका ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जैसे लिख देते हैं, ये बताइए मेन ए होगा कि एन होगा,
तो अब डायरेक्ट कहिएगा कि सर देखिए यहाँ पर मेन है। अब मेन मीन्स क्या होता है? आदमी। मैन में भी आदमी होता है, लेकिन ये प्लुरल वर्ड है। नाउन तो है लेकिन याद रखिए सिंगुलर तो नहीं है। सिंगुलर रहेगा तभी लगेगा। मैन मतलब आदमियों होता है, आदमियों। तो याद रखिए इसी के वजह से यहाँ पर क्या होगा? कुछ का प्रयोग नहीं होगा। ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तभी ए ऑब्लिक एन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखिए वाटर, वाटर, वाटर में अब बताइए यहाँ पर ए होगा कि एन होगा? ए होगा कि एन होगा? तो अब देखिएगा नाउन है क्योंकि टच कर सकते हैं। चलिए बात तो सही है, नाउन है। दूसरा सिंगुलर है कि नहीं है? देखिए एस या एस नहीं लगा है, इसके वजह से सिंगुलर है। चलिए ये भी लागू हो गया। उसके बाद काउंटेबल, अब काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब पानी को तो काउंटिंग नहीं किया जा सकता, इसके वजह से लागू नहीं होगा। ये में काउंटेबल भी होना चाहिए, इसमें भी, इसी के वजह से इसमें भी प्रयोग नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझे? इसको हम लोग मिटा देते हैं और ढेर सारी एग्जाम्पल देते हैं और सीखते हैं। चलिए देखिए, वीडियो सही आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे दोस्तों के पास भी भेजिए कि नहीं भाई देखिए एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर बहुत मायने रखता है। 1 नंबर के वजह से फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर के वजह से पास भी हो सकते हैं। समझ गए? चलिए देखिए यहाँ पर लिख दिए जैसे फर्नीचर। अब बताइए यहाँ पर लिख दिए फर्नीचर, फर्नीचर लिखे हैं। उसके बाद लिख दिए एग्जामिनेशन। अब लिख दिए यहाँ पर एग्जामिनेशन, लिख दिए नंबर। ठीक है, लिख दिए यूनिवर्सिटी। ए एन ए एन ए एन ए एन। अब बताइए इसमें होगा कि नहीं होगा? उसके बाद लिख दिए डॉक्टर। उसके बाद लिख दिए यहां पर वुमेन, ए ऑब्लिक एन। लिख दिए यहां पर ऑक्स, ए एन। लिख दिया यहां पर यूनिट, ए ऑब्लिक एन। लिख दिए आवर, ए एन। आप लोग इसको बनाइए क्योंकि अच्छे तरह से आपको बता दिए। अब जैसे हम बता देते हैं कि देखिए आप तो बना दीजिएगा लेकिन पहले थोड़ा बता दे, जो नियम लागू होगा उसी के सामने ए ऑब्लिक एन का प्रयोग कीजिएगा। जहां लागू नहीं होगा वहां पर ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा। अब बताइए ये नंबर है, होगा कि नहीं होगा? इसमें एक और यहां पर दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब बताइए यहां पर लगेगा कि नहीं लगेगा ए ऑब्लिक एन का प्रयोग? अब यहां पर भी नंबर है और यहां पर भी नंबर है। अब बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को इतना ही तक अंत करते हैं। अगला वीडियो में हम आपको और आगे एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।
एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।